हेलो गाइस, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ और सकुशल होंगे। मैं हूँ विजय और स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विजय पर। आज की हमारी जो वीडियो है वो होने वाली है पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, इसके खुद के नाम के अंदर इसका रहस्य वो छिपा हुआ है। ठीक है, पार्ट्स यानी क्या होता है? भाग। और स्पीच हम किसको बोलते हैं? सेंटेंस को। ठीक है, स्पीच यानी होता है बात, जो कथन हम बोलना चाहते हैं। अब लैंग्वेज है, लैंग्वेज का यूज होता है बोलने के लिए। तो जो बात हम बोलना चाहते हैं उस बात के अंदर जो पार्ट्स है वो क्या है, यानी जो स्पीच है उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स हम यूज करते हैं। पार्ट्स यानी होता है भाग। एग्जाम्पल उठा लो आप किसी भी चीज़ का, XYZ कुछ भी यदि हम बनाएंगे तो उसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स है, उसको ऐड करना पड़ता है, तब जाके हमारा जो एक प्रॉपर मटेरियल है वो तैयार होता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं मोबाइल की, तो मोबाइल के अंदर क्या होता है? कैमराज है, ठीक है, फ्लैश लाइट्स है, या जो सॉकेट वगैरह है, प्लग्स है, ईयरफोन चार्जर लगाने के लिए हमारी जो डिस्प्ले है, LED डिस्प्ले है, उसके अंदर भी जैसे मदरबोर्ड है, बैटरी है, और भी बहुत सारे पार्ट्स है। उन सबको मिलाने के बाद में क्या तैयार होता है? हमारा एक मोबाइल। ठीक उसी प्रकार से जो लैंग्वेज है, स्पीच है, वो कब तैयार होती है? जब उसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स है उसको ऐड किया जाए। और वो पार्ट्स हमारे क्या क्या होते हैं? अब लैंग्वेज है, लैंग्वेज का यूज होता है बोलने के लिए। तो बोलने के लिए जो वर्ड्स हम बोल लेंगे, ठीक है, इतनी देर हम पढ़ रहे थे सिर्फ वर्ड्स। अब जो वर्ड्स बोल लेंगे उसका कोई ना कोई मीनिंग तो होगा, यानी उसका कोई ना कोई मीनिंग तो होगा, सेंस तो होगा, और उसी सेंस के आधार पर उसको अलग अलग कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है, और उसको हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स यानी हो गया भाग, स्पीच यानी बात, या जो स्टेटमेंट है हमारा, सेंटेंस है, उसके भाग। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच तो हो गया हमें क्लियर, यानी स्पीच है उसके पार्ट्स होते हैं। अब होते कितने हैं, क्या होते हैं, वो अभी हमें समझेंगे। और ये वीडियो है वो बेसिक्स के लिए है, तो प्रत्येक जो पार्ट्स है उसको संक्षिप्त के अंदर, यानी एकदम ब्रीफली हम थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो से हमारे जो पार्ट ऑफ स्पीच है उसकी सीरीज स्टार्ट हो जाएंगी, जिसके अंदर हम ये सारे जो पार्ट्स है उसको अलग अलग फर्दर आगे डिस्क्रिप्शन करेंगे नेक्स्ट वीडियोज के अंदर। तो थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं सबसे पहले। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसके टोटल 8 पार्ट होते हैं आपके। ठीक है, यानी जो हमारी स्पीच है उसके जो पार्ट्स है वो कितने होते हैं? 8। जिसके अंदर आपके सबसे पहले आता है नाउन, उसके बाद में प्रोनाउन, उसके बाद में एडजेक्टिव, फिर वर्ब, एडवर्ब, ठीक है, उसके बाद में प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। टोटल पार्ट होते हैं 8। इन 8 वर्ड्स का हम यूज करते हैं कि स्पीच बनाने के लिए, यानी जो हमारा सेंटेंस होगा, स्टेटमेंट होगा, स्पीच होगी, उसके अंदर जिस वर्ड्स का हम यूज करते हैं उनको बोला जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, और अलग अलग नाम दिए जाते हैं प्रत्येक वर्ड को। सबसे पहले आता है हमारा नाउन, और नाउन हम 3rd क्लास से पढ़ रहे हैं। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, डेफिनेटली बिल्कुल सही है। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन के यदि स्थान पर यदि हम ऐसे लिख देना नेम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउन को पहचानने का सबसे बेहतर तरीका यही है, नेम। यदि वो किसी का नाम है, नाउन है डेफिनेटली। ठीक है, जो भी वर्ड दिया गया है यदि वो किसी का नाम है तो इट मस्ट बी ए नाउन, डेफिनेटली नाउन। उसके अलावा यदि हम इसकी परिभाषा देखें तो हम बुक्स के अंदर, ठीक है, लिखते हुए आ रहे हैं, पढ़ते हुए आ रहे हैं, वो क्या है? द नेम ऑफ ए प्लेस, पर्सन और ए थिंग। ठीक है, द नेम ऑफ ए प्लेस, पर्सन और ए थिंग इज कॉल्ड ए नाउन, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इन सब के नाम को हम बोलते हैं नाउन। तो ये थी तो हमारी बेसिक्स के लिए। ठीक है, इतनी डिस्क्रिप्शन नहीं होती इसकी, इतनी डेफिनेशन नहीं होती। उसके अलावा भी बहुत सारे नाउन होते हैं जो ना तो किसी स्थान का नाम होंगे, ठीक है, ना ही किसी इंसान का नाम होंगे, और ना ही किसी वस्तु का। ना तो वो कोई प्लेस का नाम होंगे, ना ही पर्सन का नाम होंगे, और ना ही वो किसी थिंग्स का नाम होंगे। उसके बावजूद वो हमारे नाउन। ठीक है, नाउन क्यों है? क्योंकि उनका नाम है, बस नेम है, इसलिए नाउन है। उसके अलावा यदि हम थोड़ा सा और डिस्क्रिप्शन के अंदर जाएं, तो जब एक ह्यूमन बीइंग है, जब हम इंसान है, वो पैदा होते हैं, तो हमारे पास में टोटल 5 सेंस होते हैं, यानी 5 सेंसेस होते हैं हमारे पास में, जिनसे हम समझ के जो चीज़ें हैं उसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये क्या है, क्या नहीं है। ठीक है, उसके बारे में। तो सबसे पहली हमारी होती है जो सेंस है वो होती है सी, देखने की, यानी जिस भी चीज़ को हम देख सकते हैं इट मस्ट बी ए नाउन। जिस भी चीज़ को आप देख सकते हो डेफिनेटली वो एक नाउन है। सेकंड आती है हमारी हियर, सुनने की, तो जिस भी चीज़ को हम सुन सकते हैं वो क्या है? नाउन। अब यदि इनका हम फर्दर एग्जांपल करें तो सी देख सकते हैं, किसको देख सकते हैं हम? बॉय है, गर्ल है, स्कूल है, टीचर है, मैन है, वुमन है, एटसेट्रा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिसको हम देख सकते हैं, जैसे सूर्य, सन, मून, स्काई, इनको हम देख सकते हैं, और ये किसी न किसी का नाम है, तो डेफिनेटली क्या है? नाउन। पहला सेंस होता है हमारा देखने का। ठीक है, तो जिस भी चीज़ को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं वो डेफिनेटली एक नाउन है। सेकंड नंबर पे हमारा सेंस आता है हियर, यानी सुनने का। अब कई चीज़ें ऐसी होती है जिनको हम देख नहीं सकते, हमें सुनकर उनको समझना पड़ता है।
ठीक है, परंतु उनका नाम है कुछ ना कुछ, इस वजह से उसको हम बोलते हैं नाउन। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं म्यूजिक की। किसकी? म्यूजिक। का म्यूजिक को हम देख नहीं सकते, ठीक है, म्यूजिक को हम देख नहीं सकते। म्यूजिक को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसको सुनना पड़ेगा, सुन के हम पता लगा सकते हैं कि हाँ ये म्यूजिक है। तो म्यूजिक भी किसी न किसी का नाम है, तो क्या है? नाउन। अब वैसे देखा जाए तो म्यूजिक उन तीनों में से किसी का भी नाम नहीं है। जो हमारी नाउन की डेफिनेशन थी वो क्या थी? नेम ऑफ ए प्लेस, पर्सन और थिंग। तो म्यूजिक है वो कोई प्लेस नहीं है, म्यूजिक है वो पर्सन नहीं है, और म्यूजिक है वैसे देखा जाए कोई थिंग भी नहीं है, वस्तु नहीं है म्यूजिक। म्यूजिक कोई भी थिंग नहीं है। तो फर्दर यदि हम इसको थोड़ा सा और डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करें तो यह कह सकते हैं कि जो हमारे ह्यूमन बीइंग होते हैं, हमारे पास में 5 सेंसेस होते हैं, टोटल 5 सेंस होते हैं, जिसके द्वारा हम जो हमारा एटमॉस्फेयर है, चारों ओर का जो एनवायरमेंटल है, उसके अंदर से हम चीज़ें हैं वो महसूस करते हैं, देख के, सुन के, समझ के, वो बाकी बात की बात है। तो जिनको हम देख सकते हैं ना उन्हें, सुन सकते हैं ना उन्हें। तीसरी चीज़ आती है हमारी टेस्ट की। तो कई बार क्या होता है, चीज़ें हैं उनको हम ना तो देख कर पता लगा सकते हैं ना ही सुनकर। फॉर एग्जाम्पल अभी हम खाना खाए तो खाना खाने के अंदर नमक कम है, चीनी ज़्यादा है, चाय पी ली मान लो एग्जाम्पल के लिए, तो चीनी है वो ज़्यादा है या कम है, नमक है वो ज़्यादा है या कम है, तो उसको हम ना तो देख के बता सकते चाय को कि इसके अंदर चीनी कम है, चाय को देख के हम यह नहीं बता सकते चीनी कम है, खाने को देख के हम यह नहीं बता सकते कि इसके अंदर नमक है वो कम है या ज़्यादा है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसको टेस्ट करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? टेस्ट करना पड़ेगा। तो जिन चीज़ों को हम टेस्ट करके पता लगा सकते हैं वो भी नाउन है, यानी जिस भी चीज़ को हम टेस्ट कर सकते हैं वो क्या है? नाउन है। जैसे शुगर है हमारी, टी है, तो टी को वैसे देखा जाए तो देख भी सकते हैं हम, टी यानी देख भी सकते हैं, ठीक है, परंतु यदि उसके अंदर चाय कितनी है, चीनी कितनी है, उसको यदि हमें पता लगाना होगा तो क्या करना पड़ेगा? टेस्ट करना पड़ेगा। तो टी भी आपके क्या है? नाउन है। सेकंड नंबर पे आते हैं हमारे फील, यानी महसूस करना। तो ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको हम इन तीनों के द्वारा पता नहीं लगा सकते, ना तो हम देख सकते, ना सुन सकते, ना टेस्ट कर सकते। वो आती है हमारे फील, जिसको हमें फील करना पड़ता है, महसूस करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आज सर्दी है वो ज़्यादा है, ठीक है, अब सर्दी है वो ज़्यादा है, सर्दी को हम देख नहीं सकते सर्दी ज़्यादा है, ना ही सर्दी को सुन सकते हैं और ना ही सर्दी को टेस्ट कर सकते हैं कि सर्दी ज़्यादा है या कम है। गर्मी है वो आज ज़्यादा है कम है, तो उन सब चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ फील कर सकते हैं। तो हॉट है, कोल्ड है, वो भी आपके नाउन है और ये एडजेक्टिव भी है। हॉट है, कोल्ड है, ये एडजेक्टिव का भी रोल प्ले करते हैं, बट ये हाँ ये नाउन है, ठीक है, ये क्या है? नाउन है। सेकंड आप लास्ट आपके आता है स्मेल। अब कई चीज़ें हैं वो हम इन चारों के द्वारा पता नहीं लगा सकते, उनको हमें क्या करना पड़ता है? स्मेल करना पड़ता है। स्मेल यानी होता है सूंघना, कि खुशबू है वो कैसी है, बदबू है वो कैसी है, तो उनको हम सूंघ के पता लगाते हैं। जैसे फ्लोर है, फूल है, तो फूल को देख के हम इतना जरूर बोल सकते हैं फूल है, परंतु उसकी जो खुशबू है उसको हमें क्या करना पड़ेगा? स्मेल। के अलावा भी, यानी ये जो हमारे 5 सेंसेस है उसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नाउन है, परंतु हम उसको इन 500 से भी पता नहीं लगा सकते। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लें जस्टिस, ठीक है, लक, पीटी, जस्टिस है, लक है, पीटी है। जस्टिस यानी क्या होता है? न्याय। लक यानी होता है भाग्य, पीटी यानी होता है दया। तो न्याय है वो नाम तो है किसी न किसी चीज का। न्याय को हम ना तो देख सकते, न्याय को हम ना सुन सकते, न्याय को ना तो हम टेस्ट कर सकते, ना फील कर सकते, ना स्मेल कर सकते, उसके बावजूद क्या है? नाउन है, क्योंकि न्याय भी किसी न किसी चीज का क्या है? नाम है। किसी न किसी चीज का क्या है? नाम है। तो एक्स वाई जेड एटसेट्रा जो भी यदि किसी चीज का कोई ना कोई नाम है तो वो डेफिनेटली एक नाउन है, और इसी वजह से ये जो डेफिनेशन है वो काफी हद तक सही बैठती है। वो जो डेफिनेशन है ना, प्लेस, पर्सन और थिंग, वो काफ़ी वीक है, क्योंकि उसके अंदर हमारे जो फील्स है, इमोशंस है, वो सारी चीज़ें ऐड करनी पड़ती है। ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ना तो पर्सन है, ना प्लेस है और ना ही थिंग है, ठीक है, ना तो पर्सन है, ना प्लेस है, ना थिंग्स है, उसके बावजूद नाउन है। तो दो तरीके से हम नाउन को डिफाइन कर सकते हैं। पहला तो ये कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, यदि किसी भी चीज़ का कोई ना कोई नाम है तो वो आपके डेफिनेटली नाउन है। दूसरा तरीका जो हमारे 5 सेंसेस होते हैं उसके द्वारा हम पता लगाते हैं, ठीक है, हमारे 5 जो सेंस होते हैं उसके द्वारा ये हम किसी भी चीज़ को यदि पता लगा सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, तो वो डेफिनेटली एक नाउन है। और कई ऐसी भी होते हैं जिनको हम अपने जो 5 सेंस है उसके द्वारा नहीं पता लगा सकते, फिर भी वो नाउन है क्योंकि उनका कोई ना कोई नाम है। तो इतना कहना, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा कि नाउन है, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन को यदि आपको पहचानना है तो नाउन के स्थान पे आप वर्ड यूज कर लो नेम। जो वर्ड दिया गया यदि वो किसी न किसी का नाम है तो डेफिनेटली वो क्या है? नाउन है। अब नाउन के टाइप्स कितने होते हैं?
ठीक है। मॉडर्न इंग्लिश के अंदर हम इसको 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं, बट जो नाउन है उसके जो प्रॉपर वे से यदि टाइप्स बना जाए तो 5 टाइप के होते हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव। तो वो जब हम नाउन का वीडियो करेंगे अलग से, उसके अंदर डिस्क्रिप्शन में पढ़ लेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना क्लियर हुआ नाउन है वो होता क्या है। नाउन के स्थान पे आप वर्ड यूज कर लो नेम। जो भी वर्ड हमें दिया हुआ है यदि वो किसी का नाम है तो डेफिनेटली नाउन है। सेकंड आता है हमारे पार्ट से प्रोनाउन। सेकंड पार्ट आता है प्रोनाउन। अब इसके खुद के अंदर रहस्य छुपा हुआ है। नाउन जो हमने पढ़ा है नेम, नाउन या क्या होता है नेम। प्रो 2 वर्ड से यहाँ प्रो नाउन यानी फॉर ए नाउन, फॉर ए नाउन यानी नाउन के लिए। खुद इसके मीनिंग छुपा हुआ है प्रो नाउन, फॉर ए नाउन यानी नाउन के लिए। अब प्रोनाउन क्या होता है, ऐसे वर्ड्स, ध्यान से सुनना, ऐसे वर्ड्स जिनका यूज हम नाउन के स्थान पर करते हैं। ठीक है। 2 कंडीशन होती है हमारे पास में। क्या होती है, कई बार तो हमें नाउन का नाम पता नहीं होता, नाउन का नाम पता नहीं होता, इस वजह से हम उसके लिए प्रोनाउन यूज करते हैं, तो वो हो गए। दूसरी कंडीशन क्या होती है, कई बार हमें नाम पता होता है, ठीक है, उसके बावजूद हम जो नाउन है उसको यूज नहीं कर सकते, तो उस कंडीशन के अंदर हमें नाउन के स्थान पर कई वर्ड्स है, कुछ जो वर्ड है उसका यूज करना पड़ता है, वो हमारे होते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन यानी फॉर ए नाउन, एक नाउन के लिए। प्रोनाउन किसको बोलते हैं, बेसिकली दी वर्ड्स दैट इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ ए नाउन, यानी ऐसे वर्ड्स जिनको एक नाउन के स्थान के ऊपर, ठीक है, नाउन की जगह, ऐसे वर्ड जिनको एक नाउन के स्थान पर या जहां पर हमें नाउन लिखना चाहिए, नाउन के स्थान पर हम जिस वर्ड्स का यूज करते हैं उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक, अब कारण क्या है, नाउन भी तो लिख सकते हैं हम हर जगह पर, प्रोनाउन फिर बनाए क्यों, क्योंकि प्रोनाउन उसको लिखते तो हम नाउन के स्थान पर ही है। जो वर्ड्स है हमारे प्रोनाउन, उसको ही, सी, इट, दे, आई, ही, आई, ये सारे प्रोनाउन थे हमारे, इसको हम लिखते कहाँ पर है, नाउन के स्थान पर। तो फिर प्रोनाउन बनाया ही क्यों हमने, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इसके पीछे 2 कारण है, अभी आप समझ जाओगे। 2 कारण क्या है, पहला कारण तो यह है कई बार हमें पता नहीं होता कि नाउन है वो है कौन एक्चुअल के अंदर। जब हमें उसका नाम पता नहीं होता तब हमें उसके स्थान पर प्रोनाउन यूज करना पड़ता है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन यह है कई बार हमें पता होता है कि जो नाउन है वो कौन है, उसके बावजूद हम उसका नाम यूज नहीं कर सकते, तो वहां पर हमें जो वर्ड यूज करने पड़ेंगे वो होंगे हमारे प्रोनाउन। दोनों कंडीशन को हम अलग अलग समझते हैं। प्रोनाउन तो क्लियर हो गए हमारे फॉर ए नाउन, यानी जो नाउन के स्थान पर वर्ड है वो यूज होंगे। अब फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ खड़े हैं, बाहर से कोई दरवाजे पे आया तो मैं क्या बोलूंगा, बाहर कोई है। ठीक है, अब डेफिनेटली मुझे नहीं पता बाहर कौन है, कोई इंसान है, मनुष्य है, ठीक है, पशु पक्षी जानवर एटसेट्रा कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता एक्चुअली कि बाहर कौन है, तो मैं उसके स्थान पे वर्ड क्या यूज करूंगा, समवन। क्या यूज करूंगा, समवन। ठीक है, तो समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी, एनीवन, एनीवन, एनीबडी, ये सारे हमारे क्या है, प्रोनाउन है। मैंने यहाँ पर वर्ड यूज किया समवन। अब जैसे बाहर कोई गेट पे है और गेट को कोई नॉक कर रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, मुझे नहीं पता कौन है, या फिर मैं पूछूंगा कि हु इज देयर। क्या पूछूंगा, हु इज देयर, यानी वहां कौन है। तो हु भी क्या है, हमारा एक प्रोनाउन है, क्योंकि कहां पर यूज हुआ, ये उस नाउन के स्थान पर, जो नाउन बाहर है और मुझे नहीं पता बाहर कौन है, तो मैं पूछ रहा हूं हु इज देयर, वहां कौन है। ठीक है, तो वहां कोई तो है डेफिनेटली, और जो चीज वहां पर है वो एक नाउन है। ठीक है, जो चीज वहां पर है वो क्या है, एक नाउन है, बट मुझे नहीं पता वहां पर कौन है, तो उसके लिए मैं वर्ड क्या यूज कर रहा हूं, समवन या हु। समवन या हु, समवन इज देयर यानी वहां पर कोई है, समवन इज देयर, वहां पर कोई है। अब मुझे नहीं पता एक्चुअली, डेफिनेटली मैं यहाँ नहीं श्योर नहीं हूँ कि वहां पर कौन है। यदि मुझे पता होता कि वहां रोहित है, सुरेश है, दिनेश है, मोहित है, कुछ भी XYZ जो भी बाहर है, यदि मुझे उसका नाम पता होता तो मैं डायरेक्टली बोल देता कि वो वहां पर है। अब मुझे नाम नहीं पता तो मैं क्या करूंगा, उसके स्थान पर जिस वर्ड्स का यूज करूंगा वो हो गए हमारे प्रोनाउन। हम बोलते हैं ना समवन इज देयर, हु इज देयर, यानी वहां कौन है। ठीक है, वहां कोई है, तो वहां कोई है, कोई ना कोई तो वहां पर डेफिनेटली है, और जो है वो एक नाउन है और हमें नहीं पता वहां पर कौन है, तो उसके लिए हम क्या है, जो वर्ड यूज करेंगे तो वो हो गए हमारे प्रोनाउन। उसके अलावा कई बार क्या होता है, हमें नाम पता होता है, जो नाउन होता है हमारा उसका नाम हमें पता होता है, फिर भी हम यूज नहीं कर सकते। जैसे आप खुद हो तो आपको अपना नाम पता है,
जैसे मैं हूँ विजय, तो मुझे मेरा नाम पता है, उसके बावजूद मैं हर बार ये नहीं बोल सकता कि विजय ने ये किया, विजय ने वो किया। ठीक है, वहाँ जाता है, वहाँ खेलता है, करता है, खाता है, पीता है, नहीं बोल सकते हम। सीधा सा क्या बोलते हैं, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं वहाँ जाता हूँ, मैं यह पढ़ता हूँ, मैं ये देखता हूँ। तो वहाँ पर हम खुद के लिए वर्ड है वो अपना नाम यूज नहीं कर सकते। हमारा जो नाम है वो एक नाउन है, बट हम अपना नाम बार बार यूज नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, आई। क्या यूज करते हैं, आई। उसके अलावा आता है हमारे यू। यदि हम दो इंसान हैं और आपस में बात कर रहे हैं, तो उसके बावजूद हम दोनों को अपना नाम पता है, फिर भी हम बार बार अपना नाम नहीं लेते, अपना नाम नहीं लेते। फिर हम क्या बोलते हैं, आप कैसे हो, आप क्या करते हो, आप कहाँ से आए, आपने क्या किया। ठीक, आप वहाँ जाते हो, नहीं जाते हो, तो वहाँ पर जो आप है वो भी क्या है, प्रोनाउन है। तो दो कंडीशन होती है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोनाउन है जो आपने देखे तक नहीं होंगे। समवन है, हु है, आई। हम तो सिर्फ प्रोनाउन के नाम पर ये पढ़ रहे थे, आई, माई, मी, वी, अवर, अस, यू, योर, यू, ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारे प्रोनाउंस होते हैं। क्यों? क्योंकि वर्ड्स तो ऐसे बहुत सारे होंगे जिसको हम नाउन के स्थान पर यूज करेंगे। ठीक है, यानी ऐसा कोई भी वर्ड जिसको एक नाउन के स्थान पर रिप्लेस किया गया है, यानी ऐसा वर्ड जिसको हम एक नाउन के स्थान पर यूज करते हैं, वो डेफिनेटली हमारा प्रोनाउन होगा। और नाउन क्या होगा, जिसका कोई ना कोई नेम होगा। नाउन के स्थान पर आप सीधा सा वर्ड यूज कर सकते हो, नेम। यदि जो वर्ड हमें दिया गया वो किसी न किसी का नाम है, तो इट मस्ट बी ए नाउन। ठीक है, और प्रोनाउन क्या है, ऐसे वर्ड जिसको हम नाउन के स्थान पर यूज करते हैं, वो होते हैं हमारे प्रोनाउन। और प्रोनाउन को डिफाइन करने का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता कि प्रोनाउन हम यूज क्यों करते हैं। ठीक है, क्योंकि नाउन भी तो यूज कर सकते हैं। प्रोनाउन है वो यूज किसके लिए होते हैं, नाउन के लिए। नाउन के स्थान पर हम प्रोनाउन को लिखते हैं, तो डायरेक्टली हम नाउन क्यों नहीं यूज करते, उसके पीछे भी दो कारण है, इस वजह से हमें प्रोनाउन यूज करने पड़ते हैं। दोनों कारण हमने अभी समझ लिए। पहला कारण क्या है, जब हमें नाउन का नाम नहीं पता होता, जब हमें नाउन का नाम नहीं पता होता तो वहां पर हम नाउन लिखेंगे कैसे। जब नहीं पता होगा तो उसके लिए जो वर्ड यूज करेंगे वो हो गए हमारे प्रोनाउन। और कई बार क्या होता है, हमें नाउन का नाम पता होता है, ठीक है, उसके बावजूद हम उनका यूज नहीं कर सकते, उनको मेंशन नहीं कर सकते, इस वजह से हम प्रोनाउन यूज करते हैं। तो दो चैप्टर हुए हमारे क्लियर, नाउन, प्रोनाउन। थर्ड नंबर पे हमारा पार्ट आता है एडजेक्टिव। जो पार्ट ऑफ स्पीच है उसका तीसरा पार्ट आता है हमारा एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव यह को हिंदी के अंदर हम बोलते हैं विशेषण। क्या बोलते हैं, विशेषण। इसके खुद के जो वर्ड है एडजेक्टिव, इसके अंदर इसका रहस्य छुपा हुआ है। जो भी वर्ड्स है ना सारे, वो अपने आप बताते हैं अपनी डेफिनेशन। एडजेक्टिव के स्टार्टिंग का वर्ड क्या है, एड। एड यानी क्या होता है, जोड़ना। मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ा होगा ना हमने, 2 में 2 ऐड करो। ठीक है, 2 + 2, तो ऐड यानी क्या होता है, जोड़ना। डेफिनेटली एडजेक्टिव है वो भी जोड़ते हैं। एडजेक्टिव है वो भी काम क्या करते हैं, जोड़ने का। अब जोड़ते क्या है, जो हमारे एडजेक्टिव है वो एक प्रोनाउन या एक नाउन। ठीक है, यानी ऐसे वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन, ध्यान से सुनना, ऐसे वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन का जो मीनिंग है, नाउन और प्रोनाउन का जो मीनिंग है उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐड करते हैं। और ऐड क्या करते हैं, क्वालिटी या क्वांटिटी। मुख्य रूप से दो ही चीजें, क्वालिटी या क्वांटिटी। क्वालिटी, क्वांटिटी। क्वालिटी को हम बोल सकते हैं योग्यता, क्वांटिटी यानी मात्रा। दो चीजें ऐड करते हैं, एक तो मात्रा यानी संख्या, संख्या या मात्रा कितनी है, दूसरी क्वालिटी यानी कैसी है। ठीक है, तो एडजेक्टिव यानी हिंदी के अंदर हम एडजेक्टिव को बोलते हैं विशेषण। और ऐसे वर्ड जो एक नाउन या प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन हमारे होते हैं, उनके मीनिंग्स के अंदर कुछ ना कुछ ऐड करते हैं। और ऐड क्या करते हैं, क्वालिटी, क्वांटिटी। और ऐड यानी क्या होता है, जोड़ना। तो डेफिनेटली ये जोड़ते हैं। ठीक है, और जोड़ने के बाद में जो नाउन और प्रोनाउन है उसको मॉडिफाई करते हैं। इसकी डेफिनेशन लिखिए, मॉडिफाई ए नाउन और प्रोनाउन, यानी ऐसे वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन के अंदर कुछ ना कुछ जोड़ के उसका जो मीनिंग है उसको मॉडिफाई करते हैं, यानी उनका जो मीनिंग है उसके अंदर परिवर्तन करते हैं। तो एडजेक्टिव, एड यानी होता है जोड़ना। डेफिनेशन इसकी यही है, ऐसे वर्ड्स जो किसी नाउन या प्रोनाउन, किसी नाउन या प्रोनाउन, उनके मीनिंग के अंदर कुछ ना कुछ ऐड करके उसके मीनिंग को मॉडिफाई करते हैं, वो हमारे हो जाते हैं एडजेक्टिव। और ऐड ये मुख्य रूप से दो ही चीजें करते हैं, या तो जो नाउन दिया होगा उसके अंदर क्वालिटी ऐड करेंगे या ऐड करेंगे क्वांटिटी। इसको हम एग्जांपल की मदद से समझते हैं। अब यहां पर दिया हुआ है बॉय, क्या लिखा हुआ है, बॉय नाउन है। अभी हमने क्लियर किया था ना, बॉय को हम देख सकते हैं या किसी न किसी का नाम है, किसी न किसी का नेम है, नाम है, इस वजह से बॉय क्या है, नाउन है।
तो मैं यहाँ लिखता हूँ बॉय, यह डेफिनेटली एक नाउन था। अब बॉय के पहले मैंने यहाँ लिख दिया मान लो गुड या बैड, टॉल, शॉर्ट, ओल्ड, यंग, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। बॉय के पहले मैंने क्या लिख दिया, गुड। अब बॉय का मीनिंग क्या था, लड़का, ठीक है। जैसे ही मैंने बॉय के पहले लिखा गुड, तो पूरा वर्ड क्या बन गया ये हमारा, गुड बॉय, यानी अच्छा लड़का। तो बॉय पहले क्या था, नाउन था, और ये जो गुड है वो क्या कर रहा है यहाँ पर, बॉय के मीनिंग के अंदर क्या ऐड कर रहा है, क्वालिटी। क्वालिटी बता रहा है ना बॉय की, कि लड़का है वो कैसा है, गुड, अच्छा है। तो डेफिनेशन यही थी, एडजेक्टिव क्या करते हैं वो किसी नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग्स के अंदर, ठीक है, या तो क्वालिटी ऐड करते हैं या क्वांटिटी। तो क्वालिटी तो हमने यहाँ ऐड कर ली, बॉय हमारा नाउन था, डेफिनेटली इतना हमें पता है नाउन था। जैसे ही मैंने बॉय के पहले यहाँ लिखा गुड, बैड, ओल्ड, यंग, कुछ भी आप ऐड कर सकते हो। तो बॉय से पहले वर्ड ऐड करेंगे और वो वर्ड है वो सीधा किसके ऊपर इफेक्ट डालेगा, बॉय के मीनिंग्स के ऊपर। तो बॉय का जो मीनिंग है वो जैसे ही गुड लगा, बॉय का मीनिंग है वो मॉडिफाई हो गया, यानी बदल गया, ठीक है। तो जो एडजेक्टिव थे हमारे वो काम ही यही करते हैं, किसी नाउन या प्रोनाउन है उसके से पहले आके जो नाउन और प्रोनाउन है उसके मीनिंग्स को मॉडिफाई करते हैं। तो ये गुड है वो अब क्वालिटी बता रहा है किसकी, बॉय की, कि लड़का है वो कैसा है, गुड, अच्छा है, क्वालिटी बता रहा है। दूसरी चीज ये क्या करते हैं, कभी कभार क्वांटिटी भी बताते हैं। जैसे यहाँ वापिस था बॉय, और बॉय से पहले मैं लिख दूं मैनी, ठीक है, या सम, ठीक है, या ए लॉट ऑफ, तो वहां पर ये क्या बता रहे हैं, क्वांटिटी बता रहे हैं। बॉय यानी था लड़का, ठीक है। अब जैसे ही मैंने यहाँ मैनी लगाया तो मैनी बॉयज, यानी काफी लड़के हैं। बॉय भी नाउन था, बॉयज भी क्या है, नाउन है। तो स्टार्टिंग में मैंने यहाँ लगाया सम और मैनी, ये भी क्या है हमारे एडजेक्टिव है। और ये जो गुड था वो क्या बता रहा था, क्वालिटी। जैसे ही मैंने यहाँ पर मैनी या सम है वो ऐड किया, वो क्या बता रहे हैं, बॉय की क्वांटिटी बता रही है, यानी संख्या बता रहे हैं कि लड़के हैं वो कितने हैं। तो एडजेक्टिव अब दो काम करते हैं हमारे, क्या करते हैं, नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं। किसके आधार पर, या तो वो किसी नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताएंगे कि कैसा है, दूसरी चीज उसकी क्वांटिटी बताएंगे, यानी मात्रा बताएंगे या संख्या बताएंगे कि कितने हैं। थर्ड चैप्टर था हमारा एडजेक्टिव। उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वर्ब। 4 नंबर पे हमारा चैप्टर है वर्ब। अब वर्ब की डेफिनेशन क्या होती है, वर्ब को हिंदी के अंदर हम बोलते हैं क्रिया, ठीक है। वर्ब की डेफिनेशन क्या होती है, अब काफी स्थानों पर यही पढ़ा जाता है, वर्ब यानी क्रिया, जो भी वर्ड हमें एक्शन दिखा रहा है, ठीक है, जो भी वर्ड हमें एक्शन दिखा रहा है यानी किसी न किसी काम को दिखा रहा है, वो डेफिनेटली एक वर्ब है। हाँ सही है, जो भी वर्ड हमें एक्शन दिखा रहा है वो डेफिनेटली क्या है, एक वर्ब है। गो यानी क्या होता है, जाना, जाने के काम से हमें क्या पता चलेगा, एक्शन, तो वर्ब है। प्ले यानी खेलना, वर्ब है। रीड यानी पढ़ना, एक्शन दिखा रही है, वर्ब है, ठीक है। उसके बाद में राइट यानी लिखना, एक्शन दिखा रही है, वर्ब है। रन यानी दौड़ना, एक्शन दिखा रही है, वर्ब है, ठीक है। तो वर्ब का जो पहला रूल है वो क्या है, एक्शन, ठीक है। पहला रूल है वर्ब का एक्शन, यानी ऐसा कोई भी वर्ड जो हमें एक्शन दिखाता हो, यानी ऐसा कोई भी वर्ड जो हमें एक्शन दिखाता हो, वर्क दिखाता हो, काम दिखाता हो। वर्ड को देखते हैं हमें पता चल जाए कि हाँ यहाँ पर कोई ना कोई काम है वो होगा या हो रहा है या हो चुका है, ठीक है। कोई ना कोई काम दिखाता हो, एक्शन दिखाता हो, वो हो जाती है हमारी वर्ब। सेकंड रूल है इसका स्टेट। अब जरूरी नहीं है हर वर्ब है वो काम ही दिखाए। अब गो यानी जाना, प्ले यानी खेलना, ये तो हमें पता है एक्शन दिखा रहे हैं। कई बार क्या होती है, वर्ब स्टेट दिखाती है। स्टेट यानी होता है अवस्था, क्या दिखाती है, स्टेट। अब ये कॉन्सेप्ट है वो काफी मुश्किल है, टफ है। इतना तो हमने समझ लिया कि वर्ब का जो पहला रूल है वो होता है एक्शन दिखाना, यानी काम को दिखाती है। जो वर्ड्स हमारे किसी भी एक्शन को दिखाते हैं वो हो जाते हैं वर्ब। उसके अलावा कई बार क्या होता है, हमारी जो वर्ब है वो एक्शन नहीं दिखा पाती, एक्शन नहीं दिखा पाती, उसके बावजूद वो होती है वर्ब। कारण क्या है, वो दिखाती है हमें स्टेट। जैसे सेंटेंस हमारा, आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट। अब इसके अंदर ये जो एम है वो हमारी वर्ब है, ठीक है। और ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। हेल्पिंग वर्ब होती तो एम के बाद में आती, वर्ब के अंदर आई एन जी। दूसरा एग्जांपल आप उठा लो, आई हैव ए पेन, ठीक है। आई हैव ए पेन, आई हैव ए कार, आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए टीचर, ठीक है। यू आर ए बॉय, गर्ल, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं हम, सी इज ए गर्ल, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हैव है, इज है, एम है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्या है, मेन वर्ब। क्योंकि यदि हैव यहाँ पर एज ए हेल्पिंग वर्ब आती तो हमें पता है हैव के बाद में क्या आती, वी थ्री,
ठीक है। एम यदि यहाँ हेल्पिंग वर्ब होती तो एम के बाद में क्या आती, आईएनजी। इज के बाद में क्या आता, आईएनजी। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, सीधा क्या है, ए जो हमारा आर्टिकल है वो है और उसके बाद में हमें नाउन दिया हुआ है। हाँ, ये तीनों नाउन है। स्टूडेंट यानी विद्यार्थी, अब किसी न किसी चीज का नेम है, नाउन है। पेन किसी चीज का नाम है, नाउन है। गर्ल नाम है, नाउन है। तो जो वर्ब थी उसके तुरंत बाद में आए नाउन। तो ये तीनों यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्या है, मेन वर्ब। और ना ही एक किसी एक्शन को दिखा रही है। अब आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ। अब इसके अंदर कौन सा एक्शन दिख रहा है, कोई भी काम दिख रहा है नहीं। उसके बावजूद एम यहाँ पर क्या है, वर्ब है। एम यहाँ पर क्या है, वर्ब है, क्योंकि एम क्या दिखा रहे हैं यहाँ पर, स्टेट, अवस्था दिखा रही है। एम दिखा रही है आई की अवस्था की। आई है वो क्या है, ए स्टूडेंट। ठीक इसी प्रकार से हैव, आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है। हम बोलते हैं ना आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है। अब यहाँ पर ये हैव हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है, आई हैव ए पेन। ठीक है, तो आई तो हमारा हो गया सब्जेक्ट, ए पेन है ऑब्जेक्ट। तो हैव यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है। यदि हेल्पिंग वर्ब होती तो हैव के बाद में आती थर्ड फॉर्म। और ये जो तीनों सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं। तीनों सेंटेंस आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं, जिसके अंदर हेल्पिंग वर्ब आती है डू, डज। और हमने यहाँ एम, हैव, इज तीनों यहाँ अप्लाई कर दी। और ये तीनों की तीनों जो हेल्पिंग वर्ब है वो दिखा रही है स्टेट, यानी अवस्था। ठीक है, तो जरूरी नहीं है हर जो वर्ब है वो एक्शन दिखाए। कई वर्ब्स है वो आपके स्टेट भी दिखाती है, अवस्था भी दिखाती है। और अवस्था दिखाने के लिए जो मुख्य रूप से वर्ब काम में आती है वो होती है हमारे बी। इस बी का पूरी की पूरी इंग्लिश के अंदर बहुत बड़ा रोल है। वो अभी डिटेल के अंदर कभी अलग से वीडियो बनाएंगे, एक सिर्फ बी का, बी के बारे में, बी की फॉर्म से इसका यूज। क्योंकि ये हमारी हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है। और बी हमें दिखाती है स्टेट, अवस्था दिखाती है। बी के द्वारा हमें किसी भी एक्शन का पता नहीं चल सकता। ये एम, हैव, इज है, ये तीनों बी की फॉर्म है। ठीक है, बी की फॉर्म है। तो जो बी वर्ब है वो हमें दिखाती है स्टेट। ठीक है, और बाकी जो वर्ब्स है यानी लगभग 90% जो वर्ब्स है वो हमें एक्शन दिखा देती है। जैसे अभी हमने यहाँ पर लिखा था ना, गो, रीड, राइट, प्ले, ठीक है, स्विम, वॉक, जंप। तो ये सारी वर्ब्स है वो एक्शन दिखा सकती है। तो ऐसे वर्ड्स जो हमें एक्शन दिखा सकते हैं डेफिनेटली वर्ब है। और कई वर्ड्स ऐसे भी है जो हमें एक्शन नहीं दिखाते, हमें सिर्फ स्टेट दिखा सकते हैं, फिर भी वो है वर्ब। ठीक है, तो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। वर्ब 4 हमने पढ़ लिया, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब। अब नंबर 5 पे आता है हमारा एडवर्ब। नंबर 5 पे हमारा चैप्टर है एडवर्ब। अब इसके अंदर भी एडजेक्टिव की तरह ही है, ये मिलता जुलता नहीं लग रहा। नाउन प्रोनाउन को देख लो आप, नाउन, नाउन, इसके अंदर क्या वर्ड हुआ, प्रो, यानी प्रोनाउन। अब यहाँ पर क्या है, वर्ब, यहाँ पर क्या है, एडवर्ब, यानी वर्ब के मीनिंग के अंदर क्या करना है हमें, कुछ ना कुछ ऐड। जैसे एडजेक्टिव, तो ऐड क्या करना था हमें, कुछ ना कुछ ऐड करना था। कहां पर, नाउन और प्रोनाउन के मीनिंग के अंदर। ठीक उसी प्रकार से ये क्या है, एडवर्ब। क्या है, एडवर्ब। तो ये भी क्या करती है, आपके ऐड करती है, कुछ ना कुछ जोड़ती है। कहां, वर्ब के मीनिंग के अंदर, वर्ब के मीनिंग के अंदर कुछ ना कुछ ऐड करती है। ऐड वर्ब, वर्ब हमें पता है किसको बोलते हैं, और ऐड यानी जोड़ना। तो वर्ब के मीनिंग के अंदर कुछ ना कुछ जोड़ के एडवर्ब बनती है। और एडवर्ब है वो काम करती है आपके मॉडिफाई का। अब हमने यहाँ पर सीखा था नाउन, प्रोनाउन, और इन दोनों को मॉडिफाई कौन करता था, एडजेक्टिव। नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई कौन करता था, एडजेक्टिव। उसके अलावा जो भी आपके पार्ट बचते हैं स्पीच के, उन सबको मॉडिफाई करने का काम करती है एडवर्ब। हाँ, सबको मॉडिफाई करने का काम करती है एडवर्ब। हमने अभी तक यही पढ़ा था कि एक जो एडवर्ब है वो किसी वर्ब को मॉडिफाई करती है। ठीक है, काफी हद तक सही है, क्योंकि वर्ब को तो मॉडिफाई करती है। उसके अलावा एक जो एडवर्ब है वो एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर सकती है। एक जो एडवर्ब है वो एक वर्ब को मॉडिफाई कर सकती है। एक जो एडवर्ब है वो एक प्रीपोजिशन को भी मॉडिफाई कर सकती है। एक जो एडवर्ब है वो एक कंजंक्शन को भी मॉडिफाई कर सकती है। एडवर्ब जो हमारी है वो, इंटरजेक्शन तो मॉडिफाई होते ही नहीं। इंटरजेक्शन है वो तो इनमें से अलग ही चैप्टर है, इनसे मिलता जुलता है ही नहीं किसी से, क्योंकि वो तो किसी से मॉडिफाई होता ही नहीं। वो तो जो सिर्फ हमारी फीलिंग्स है उसको बताने के लिए हम यूज करते हैं इंटरजेक्शन का। तो एक जो एडवर्ब है वो नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के, क्योंकि इनको मॉडिफाई करने का काम किसका है, एडजेक्टिव का। नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं एडजेक्टिव। तो इन दोनों को छोड़ के एक जो एडवर्ब है वो जो हमारी स्पीच है उसके किसी भी पार्ट को
मॉडिफाई कर सकती है, इंटरजेक्शन को छोड़ दो। ये कहना काफी हद तक बेवकूफी होगी कि जो एडवर्ब ये मिलता जुलता है तो यानी वर्ब के अंदर ऐड करता है। जैसे एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई करता था, एडवर्ब है वो खाली वर्ब को मॉडिफाई करती है। नहीं, एडवर्ब है वो सबको मॉडिफाई कर सकते हैं। और कई एडवर्ब तो ऐसी भी है, 3-4 एडवर्ब ऐसी आपके जो नाउन को भी मॉडिफाई करती है, यानी कंप्लीट स्टेट को। ठीक है, जो पार्ट्स है ना हमारे स्पीच के, कंप्लीट पार्ट्स को, इंटरजेक्शन को छोड़ के, वो तो मॉडिफाई होंगे नहीं किसी से भी, तो उसको छोड़ के जो एडवर्ब है वो बाकी सबको मॉडिफाई कर लेती है। नाउन और प्रोनाउन को चूंकि मॉडिफाई करने के लिए हमने एडजेक्टिव रखे हुए हैं तो इसको हम बोलेंगे नहीं। तो फिलहाल हाल फिलहाल के लिए इतना ध्यान रखो कि एक जो एडवर्ब है वो एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर सकती है, एक वर्ब को मॉडिफाई कर सकती है, एक एडवर्ब दूसरी एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकती है, एक एडवर्ब एक प्रीपोजिशन को मॉडिफाई कर सकती है, और एक एडवर्ब एक कंजंक्शन को भी मॉडिफाई कर सकती है। इसके अलावा एक फ्रेज को मॉडिफाई कर सकती है, क्लोज को, इवन यहाँ तक कि एक जो एडवर्ब है वो कंप्लीट स्पीच को यानी पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई कर सकती है। एक जो एडवर्ब है वो इतने सारे काम अकेले कैसे कर लेती है, यानी एडवर्ब होती तो एक ही वर्ड की है, तो एक वर्ड है वो इतने सारे काम कैसे कर लेता है, वो जब हम इसका अलग से वीडियो बनाएंगे सारी डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। फिलहाल हाल फिलहाल इतना ध्यान रखो, एडवर्ब यानी मॉडिफाई। तो ये जो पार्ट्स होते हैं हमारे स्पीच के उसको मॉडिफाई करने का काम एडवर्ब करती है। उसके बाद में हमारे आता है प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन। अब इसके नाम के अंदर भी रहस्य छुपा हुआ है। वर्ड्स को आप तोड़ा करो, तोड़ते ही उसका मीनिंग अपने आप सामने आ जाएगा। इसके अंदर 2 वर्ड्स है, पहला है परी, दूसरा है पोजीशन। परी यानी क्या होता है, पहले। परी यानी क्या होता है, पहले, और पोजीशन यानी स्थिति या स्थान। पोजीशन यानी स्थिति या स्थान। अब इसके मीनिंग से ही पता चल गया हमें, यानी पहले स्थान लेंगे, और परिवर्तन तो ये भी करेंगे, काम तो ये भी करते हैं। स्थान किसके पहले लेंगे, किसी नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, प्रीपोजिशन वो वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर, ध्यान से सुनना, प्रीपोजिशन वो वर्ड्स होते हैं, इसके खुद के मीनिंग के अंदर छिपा हुआ है। परी यानी पहले, पोजीशन यानी स्थान, स्थिति। ठीक है, तो अब इसका मीनिंग समझते हैं। प्रीपोजिशन वो वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर, किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उनका जो सेंटेंस के अदर पार्ट्स है, ठीक है, जो हमारी स्पीच है उसके अदर पार्ट्स है, उनके साथ में कनेक्शन बताते हैं। ठीक है, कनेक्शन बताते हैं, रिलेशन बताते हैं। दोबारा सुन लो, प्रीपोजिशन वो वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उनका जो हमारी स्पीच है यानी जो सेंटेंस है उसके जो अदर पार्ट्स हैं उनके साथ में रिलेशन बताते हैं, कनेक्शन बताते हैं। वो सारे वर्ड्स आ जाते हैं हमारे प्रीपोजिशन। और मुख्य रूप से ये क्या क्या बताती है, एक जो प्रीपोजिशन होते हैं ना हमारे, जो प्रीपोजिशन होती है हमारी, वो क्या बताती है, या तो बताती है डायरेक्शन यानी दिशा, ठीक है, कौन सी तरफ बोलते हैं। दूसरी बताती है प्लेस यानी स्थान, कहाँ पर है। तीसरी बताती है टाइम, टाइम कौन सा है, जैसे ऑन संडे, इन मई, हम यूज करते हैं ना प्रीपोजिशन टाइम से पहले। इन मई, ऑन संडे, इन 1947, ये सारे वर्ड्स हम यूज करते हैं। ऑन, इन, एट, विद, बहुत सारी होती है। ठीक है, तो बेसिकली प्रीपोजिशन का हाल फिलहाल इतना याद रखो, प्रीपोजिशन यानी पहले आकर, परी यानी पहले, पोजिशन यानी स्थान लेके। तो प्रीपोजिशन क्या करती है, किसी वर्ड के पहले स्थान लेती है और उसका जो सेंटेंस के अदर पार्ट है उनके साथ में रिलेशन बताती है। और रिलेशन ये सिर्फ 3 ही चीजों के बारे में बताती है, 3 चीजों पर डिपेंड करती है। पहली डायरेक्शन, दूसरी प्लेस, तीसरी टाइम। कौन सी भी प्रीपोजिशन उठा लेना आप, लगभग जो प्रीपोजिशन है वो इन्हीं 3 चीजों को बताएगी। वो या तो टाइम बताएगी, ठीक है, या प्लेस बताएगी, या डायरेक्शन बताएगी। 3 चीजें हैं, उसके हिसाब से वो जो सेंटेंस है उसके अदर पार्ट है उनके साथ में रिलेशन है वो बताती है। तो टोटल हमने कर लिए 6। पहला हमारा था नाउन, नाउन यानी नेम, ठीक है, इतना याद रखो, नाउन यानी नेम, नेमिंग वर्ड है नाउन। तो जिस किसी का भी कुछ ना कुछ नाम होगा वो डेफिनेटली एक नाउन है। उसके बाद हमने पढ़ा प्रोनाउन यानी फॉरेन नाउन, नाउन के लिए प्रोनाउन हम यूज क्यों करते हैं, कई बार हमें पता होता है, ठीक है, जो नाउन है उसका नाम पता होता है, उसके बावजूद हम यूज नहीं कर सकते तो उसके स्थान पर हम प्रोनाउन यूज करेंगे। कई बार हमें नाउन का नाम नहीं पता होता, तब हमें वहां पर कोई वर्ड यूज करना पड़ता है और उसको हम बोलते हैं प्रोनाउन। 3 नंबर पे आपके आते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी क्या है, एड यानी जोड़ना,
एडजेक्टिव के अंदर ऐड आता है, ऐड यानी जोड़ना, ये जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, नाउन और प्रोनाउन है उनके मीनिंग के अंदर क्वालिटी या क्वांटिटी जोड़ के उनके मीनिंग को मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, यानी एक जो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा उसके मीनिंग के अंदर जो एडजेक्टिव है वो क्वालिटी या क्वांटिटी जोड़ के उनके मीनिंग को मॉडिफाई कर देंगे। उसके बाद में आता है आपके वर्ब। वर्ब है वो हमारे एक्शन को दिखाती है या स्टेट को। ठीक है, बहुत सारी वर्ब्स ऐसी है जो एक्शन को दिखा देती है। इस वजह से हमने काफी जगह पर यही पढ़ा होगा कि वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, यानी ऐसा कोई भी वर्ड जिससे हमें एक्शन दिखता है वो वर्ब है। काफी हद तक सही भी है, परंतु ऐसी भी कई वर्ब्स होती है जो एक्शन नहीं दिखाती, क्या दिखाती है, हमें स्टेट दिखाती है, तो वो हो गई वर्ब। उसके बाद में हमने पढ़ा 5 नंबर पे एडवर्ब। एडवर्ब, एड यानी जोड़ना, वर्ब यानी हमने यहाँ पढ़ लिया वर्ब यानी क्रिया। तो ये क्या करते हैं, वर्ब के मीनिंग के अंदर कुछ ना कुछ ऐड करते हैं। उसके अलावा एडवर्ब है वो आपके एक एडजेक्टिव वर्ब, एक एडवर्ब दूसरी एडवर्ब को, एक एडवर्ब प्रीपोजिशन को, कंजंक्शन को, फ्रेज को, क्लोज को, या इवन यहाँ तक कि एक जो एडवर्ब है वो एक पूरे सेंटेंस है उसके मीनिंग को भी मॉडिफाई कर सकती है। लास्ट हमने पढ़ा 6 नंबर पे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन यानी पहले आकर, तो ये किसी नाउन या प्रोनाउन या यूं बोलते हैं हम किसी वर्ड के पहले लगकर, किसी वर्ड के XYZ कोई भी वर्ड मान लो आप, तो किसी भी वर्ड के पहले आकर उसका, यानी जिस वर्ड से पहले आएंगे उस वर्ड का जो हमारी स्पीच होगी उसके जो अदर पार्ट्स हैं उनके साथ में रिलेशन बताते हैं। और ये रिलेशन इन 3 चीजों के ऊपर बताते हैं, या तो ये डायरेक्शन बताएंगे, या प्लेस बताएंगे, या टाइम बताएंगे। डायरेक्शन, प्लेस, टाइम, कोई भी प्रीपोजिशन आप उठा के देख लो वो इन 3 चीजों को बताएंगे, या तो डायरेक्शन या प्लेस या टाइम। उसके बाद में हमारे 2 पार्ट ऑफ स्पीच और बचते हैं, एक तो हमारा है इंटरजेक्शन और एक है कंजंक्शन। फटाफट उनको भी क्लियर करते हैं। पहले सबसे पहली चीज कंजंक्शन है, वो होते क्या है। कंजंक्शन और प्रीपोजिशन के अंदर फर्क क्या होता है वो सुनना ध्यान से। चलिए कंजंक्शन, अब इसका जो वर्ड है कंजंक्शन, तोड़ के हम कुछ बता नहीं सकते, बट इसके वर्ड के अंदर एक वर्ड छुपा हुआ है, जंक्शन। क्या वर्ड छुपा हुआ है, जंक्शन। किसी रेलवे स्टेशन को देखा होगा आपने, रेलवे स्टेशन के ऊपर नाम लिखा हुआ था ना जंक्शन, उसका मीनिंग पता कर लो, कंजंक्शन का मीनिंग अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, रेलवे स्टेशन देखिए ना हमने, कई स्थान पर नाम आता है जंक्शन। XYZ जो भी स्थान का नाम होगा उसका नाम दिया हुआ आएगा, आगे दिया हुआ आएगा जंक्शन। जंक्शन का मतलब क्या होता है, जोड़ना। जंक्शन का मतलब क्या होता है, जोड़ना, यानी ये भी हम कुछ ना कुछ जोड़ेंगे, कुछ ना कुछ ये भी ऐड करेंगे। क्या करेंगे वो बात की बात है। कंजंक्शन, तो जंक्शन वर्ड हमने देखा है रेलवे स्टेशन के वगैरह पे। तो रेलवे स्टेशन 2 टाइप के होते हैं ना, कई जगह पर तो रेलवे स्टेशन लिखा होता है, कई जगह लिखा होता है जंक्शन। स्टेशन, जंक्शन, दोनों के अंदर फर्क क्या होता है ध्यान से नोट कर लो। जंक्शन यानी क्या होता है, जोड़ना, यानी जो जहां से भी हमारी जो रेलवे लाइन है वो जा रही है, यदि वो जो शहर है यानी जो हमारा स्टेशन है वो वहां से किन्हीं और जगह को भी ऐड करता है, ठीक है, यानी अपनी लोकेशन से वो किसी और जगह को भी ऐड करता है, तो उसको हम बोलेंगे जंक्शन। अदरवाइज हम उसको स्टेशन बोलते हैं जब लाइन सिर्फ उनसे क्रॉस होती है। ठीक है, तो जंक्शन का मतलब क्या होता है, जोड़ना। ये रेलवे वाले तो सिर्फ एग्जाम्पल था, आगे समझ लो फटाफट। जंक्शन यानी क्या होता है, जोड़ना, और कंजंक्शन है वो भी यानी कुछ ना कुछ तो जोड़ेंगे। इतना तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कंजंक्शन यानी ये कुछ ना कुछ तो जोड़ेंगे, जोड़ने का काम करते हैं। कंजंक्शन है वो क्या करते हैं, ये भी सेम प्रीपोजिशन की तरह ही है, सेंटेंस के अंदर आते हैं और जोड़ते हैं। जोड़ते हैं किसको है, या तो ये किसी 2 वर्ड्स को जोड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा कंजंक्शन है एंड। ठीक है, एंड क्या हमारा कंजंक्शन है। अभी एंड है वो क्या होता है, जैसे अभी मुझे अलग अलग बताना है कि राम इज प्लेइंग क्रिकेट, श्याम इज प्लेइंग क्रिकेट, दोनों खेल रहे हैं, दोनों खेल रहे हैं ना। सेंटेंस में यहाँ लिखूं मान लो तो 2 सेंटेंस हो जाएंगे। पहला क्या था, राम इज प्लेइंग क्रिकेट। सेकंड में यहाँ लिखूंगा श्याम इज प्लेइंग क्रिकेट। तो भैया ये एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज का हम काम लेते हैं बोलने के लिए। तो ऐसे तो हम बोलेंगे नहीं राम इज प्लेइंग क्रिकेट, श्याम इज प्लेइंग क्रिकेट, सुरेश इज प्लेइंग क्रिकेट, मोहित इज प्लेइंग क्रिकेट, नहीं बोलेंगे। तो उसको जो बोलना है हमें, उसको शॉर्ट बनाने के लिए, ठीक है, यानी जो सेंटेंस है हमारे उसको शॉर्ट बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कंजंक्शन का। और एक जो कंजंक्शन है वो 2 वर्ड को ऐड कर सकते हैं, 2 फ्रेज को ऐड कर सकते हैं, 2 क्लोज को ऐड कर सकते हैं। वर्ड, फ्रेज, क्लोज हमने पढ़ी थी, ठीक है ना। तो एक जो कंजंक्शन है वो क्या क्या कर सकते हैं, कंजंक्शन है, कंजंक्शन का मतलब होता है जोड़ना, यानी ये जोड़ने का काम करते हैं। तो ये 2 वर्ड्स को जोड़ सकते हैं, 2 फ्रेज को जोड़ सकते हैं,
दो क्लोज को जोड़ सकते हैं और यहाँ तक दो सेंटेंस है उसको भी जोड़ सकते हैं। अब यहाँ एंड हमने लिखा, एंड हमारा कंजंक्शन है, क्यों है? क्योंकि दो सेंटेंस लिखे मैंने, राम इज प्लेइंग क्रिकेट, श्याम इज प्लेइंग क्रिकेट, तो मैं अलग अलग तो बोलूंगा नहीं, तो मैं इस सेंटेंस को कैसे जोड़ दूंगा? राम एंड श्याम आर प्लेइंग क्रिकेट। तो मैंने यहाँ एंड से किसको जोड़ा? देखा जाए तो दोनों सेंटेंस को ही जोड़ दिया ना। और वैसे देखे तो मैंने क्या जोड़ा? एक वर्ड राम है, दूसरा वर्ड क्या है? श्याम, यानी नाउन नाउन। एक था राम, दूसरा क्या था? श्याम। अब दो अलग अलग नहीं लिखना पड़े, यानी डिटेल्स के अंदर नहीं लिखना पड़े, तो शॉर्ट के अंदर हम इन दोनों को जोड़ने के लिए जो वर्ड यूज लेंगे वो हमारा हो जाएगा कंजंक्शन। ठीक है, प्रीपोजिशन भी इससे मिलती जुलती है। वो क्या करती है? प्रीपोजिशन है वो किसी वर्ड के पहले आकर उसका जो सेंटेंस के अदर पार्ट है उनके साथ में रिलेशन बताती है। और प्रीपोजिशन है वो तीन चीजों को बताती है, टाइम, प्लेस, डायरेक्शन। जबकि कंजंक्शन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक जो कंजंक्शन है दो वर्ड को ऐड कर सकता है, दो फ्रेज को ऐड कर सकता है, दो क्लोज को ऐड कर सकता है, इवन यहाँ तक कि दो सेंटेंसेस को भी ऐड कर सकता है। तो एंड हमारा कंजंक्शन हो गया। दूसरा हम मान लो बट, ठीक है, तो ये यहाँ पर मैं बट से दो वर्ड को ऐड कर सकता हूँ, बट से दो सेंटेंस को ऐड कर सकता हूँ। वर्ड क्या है? ही इज, सॉरी सेंटेंस क्या है? ही इज पुअर। दूसरा मैं लिख दूं ही इज ऑनेस्ट। तो इन दोनों सेंटेंस को यदि मुझे ऐड करना है, कंजंक्शन यानी जोड़ना है, यदि इन दोनों सेंटेंस को मुझे एक साथ जोड़ना है तो मुझे किसी न किसी कंजंक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो मैं इसको कैसे ऐड कर दूंगा? ही का ही, इज का इज, दोनों वर्ड्स को मैं ऐड कर दूंगा। पहले क्या था? पुअर, मैं यहाँ लिख दूंगा बट ऑनेस्ट। एंड से भी हमने जोड़ लिया, बट से भी हमने जोड़ दिया, और से भी जोड़ सकते हैं। आई, कई कंजंक्शन ऐसे होते हैं जो दो वर्ड्स के होते हैं, आइदर और, नाइदर नोर, टू टू, सो दैट, ये वर्ड्स हमने पढ़े हैं ना। काम सारे क्या करते हैं? जोड़ने। तो कंजंक्शन एंड, बट, और, ठीक है, टू टू, टू टू, सो दैट, ठीक है, एज लॉन्ग एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो ये सारे वर्ड्स है वो हमारे कंजंक्शन है, और सारे क्या काम करते हैं? या तो सेंटेंस को ऐड करते हैं, या दो क्लोज को ऐड करते हैं, फ्रेज को ऐड करते हैं, या दो वर्ड्स को ऐड करते हैं। कंजंक्शन हो गया हमारा क्लियर। नेक्स्ट चैप्टर हमारा बचता है इंटरजेक्शन। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इंटरजेक्शन। लास्ट पार्ट बचा हमारे पार्ट ऑफ स्पीच का, फटाफट इसको भी निपटाते हैं। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन है वो क्या बताते हैं हमें? फीलिंग्स, इमोशन। हालांकि ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंटरजेक्शन है उनका कोई भी रोल नहीं होता। ये वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सिर्फ हमारी फीलिंग्स और इमोशन है उसको दिखा सकते हैं। ठीक है, ऐसे वर्ड्स जिससे हम अपनी फीलिंग्स या इमोशंस है उसको शो करते हैं, तो वो सारे वर्ड्स कहलाते हैं आपके इंटरजेक्शन। जैसे मैंने भी यहाँ वर्ड लिखा, ओ है, वाओ है, उसके अलावा बहुत सारे वर्ड्स है जैसे हुर्रे, वी वॉन दी मैच। तो हमारी जो फीलिंग्स है, कई बार हम क्या यूज करते हैं? यस। ठीक है, जब हम काफी परेशान होते हैं और हमारा जो मैथ्स का मान लो, ग्रामर का मान लो, कोई भी क्वेश्चन है वो सॉल्व नहीं हो रहा होता और फाइनली हमें उसका आंसर मिल जाता है, तो हम बोलते हैं ना यस आई डिड इट। तो ये जो यस है वो क्या बता रहा है? हमारी फीलिंग्स को। कई बार हम नो को भी यूज कर लेते हैं, नो बोलते हैं ना, ओ नो, व्हाट, ओ नो। तो जो भी वर्ड्स हमारे फीलिंग्स या इमोशंस को दिखाते हैं वो सारे वर्ड्स कहलाते हैं हमारे इंटरजेक्शन। और इंटरजेक्शन का इन सारे पार्ट ऑफ स्पीच है हमारे, उससे कोई लेना देना नहीं होता। ये सिर्फ हमारी फीलिंग्स और इमोशंस है उसको दिखाने के लिए हम यूज करते हैं। कई बार हम दुख में, सुख में जो वर्ड्स यूज करते हैं जिससे हमारी फीलिंग्स दिखाते हैं, जैसे हूँ। कई बार हम उलझन में होते हैं, हम बोलते हैं ना एक जो व्हाट्सएप पे आजकल चल रहा है हम बोलते हैं ना तो हमारे जो एक्सप्रेशन है उसको दिखाने के लिए। अब कई बार दुखी होते हैं तो हम एक वर्ड यूज करते हैं अलास, हिंदी के अंदर हम बोलते हैं ओ, तो इंग्लिश के अंदर वर्ड क्या यूज करते हैं? अलास। तो ये जो सारे वर्ड जिससे हम अपनी फीलिंग्स या इमोशंस है उसको शो कर पाते हैं वो सारे वर्ड्स कहलाते हैं आपके इंटरजेक्शन। रिपीट कर दूं मैं, इंटरजेक्शन का जो बाकी पार्ट है उसके साथ में कोई भी लेना देना नहीं होता, ना ही ये इधर उधर जाते हैं, ना ही किसी से कोई लिंकिंग रखते हैं, किसी से कोई भी रिलेशन है वो नहीं रखते, ना इधर उधर कहीं भी चेंज होते हैं। इंटरजेक्शन वर्ड्स है वो, जो इंटरजेक्शन है वो सिर्फ हमारी फीलिंग्स या इमोशंस है उसको दिखाने के लिए जिन वर्ड्स का हम यूज करते हैं उसको हम इंटरजेक्शन बोल देते हैं। क्योंकि ये भी सेंटेंस के अंदर तो आते हैं, सेंटेंस के अंदर ये वर्ड्स भी तो आते हैं, परंतु इसका ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी लेना देना नहीं है, सिर्फ हम अपनी इमोशंस और जो फीलिंग्स है उसको दिखाने के लिए यूज करते हैं।
तो आज हमने पढ़े पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसके जो टोटल 8 पार्ट्स हैं, 8 जो पार्ट है उन सबका हमने शॉर्ट के अंदर, ब्रीफ के अंदर जो डिस्क्रिप्शन है वो हमने पढ़ा। बाकी अब कल से जब नेक्स्ट वीडियो जाएगी तो प्रत्येक पार्ट ऑफ स्पीच है उसका अलग से डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले वीडियो में देखेंगे नाउन की नाउन होती क्या है, उसके टाइप कितने हैं, कैसे बनती है, ठीक है, उसके यूज क्या क्या है। उसके बाद में प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ऐसे करते करते सारे जो 8 हमारे पार्ट ऑफ स्पीच है उसको हम अलग अलग पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना बहुत है। तो आई होप जो कॉन्सेप्ट है आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।